हेलो दोस्तों। अगर आप केबीएस, टीजीटी या पीआरटी स्पेशल एजुकेटर टायर 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक एक नंबर कितना ज़रूरी है। और एग्जाम में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है वो है डिसेबिलिटी एरिया के शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनिम्स। ठीक है, तो जैसा कि आप आज हमारी पहली स्लाइड देख सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन द सॉरी अल्टीमेट एक्रोनिम्स गाइड, यानी विशेष शिक्षा के 100 महत्वपूर्ण संक्षिप्त नाम। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पजल वाला दिमाग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सच कहूँ तो एक्रोनिम्स भी एग्जाम में किसी पजल से कम नहीं लगते, राइट? लेकिन अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं 100 मस्ट नोन फुल फॉर्म्स, बिल्कुल ए से लेकर जेड तक, यानी आईपी से लेकर आरसीआई, एडीएचडी और आरपीडब्ल्यूडी तक। हम सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से कवर करेंगे। कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा। हम इन्हें ऐसे सीखेंगे कि एग्जाम हॉल में ऑप्शन देखते ही आप सीधा सही आंसर टिक करेंगे। तो फटाफट अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, और अगर आप तैयार हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए रेडी। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली फुल फॉर्म से। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम सीधे फुल फॉर्म का रट्टा मारना शुरू करें, जरा एक नजर डालते हैं आज की हमारे स्टडी रोड मैप यानी पाठ्यक्रम पर। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। बेसिक जो है हमारा अब पहला है, 1 से 4 तक पॉइंट जो है वो बेसिक है। पहला है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, फिर कोर फिलोसफीज, थर्ड पे है द टीचिंग टूल किट, फोर पे है द ड्रीम टीम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद आता है केबीएस एग्जाम का सबसे फेवरेट और स्कोरिंग हिस्सा। ठीक है, .5 से लेके 9 तक। इसमें हम सारे इम्पोर्टेंट एक्ट्स, राइट्स एंड स्कीम, अफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड काउंसिल, ग्रॉस रूट एंड गवर्नेंस, कम्युनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट्स एंड मैट्रिक्स, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो सेक्शन है जहाँ से सीधे क्वेश्चन उठ कर आते हैं, तो इसे हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और आखिर में वीडियो के लास्ट में हमारा जो पॉइंट है वो है 10, द वीवीआईपी चीट शीट, यानी कि महत्वपूर्ण तुलना। ठीक है, अब आप चाहे तो जल्दी से इसे रोड मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि हम किस फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने रोड मैप का पहला स्टॉप। पहला स्टॉप क्या है? कैटेगरी 1, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल। ठीक है, स्क्रीन पर आपको जो ये दिमाग के अंदर घूमते हुए गियर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसके दिमाग में घूमते हुए गियर्स देख रहे होंगे। ये कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि इस लिस्ट में मौजूद ज्यादातर कंडीशन जो हैं वो न्यूरोलॉजिकल यानी कि मस्तिष्क से जुड़ी और डेवलपमेंटल यानी कि विकास से जुड़ी हैं। आइए सबसे पहले लेफ्ट साइड के टर्म्स देखते हैं। एएसडी, एएसडी का फुल फॉर्म होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में स्वालीनता बोलते हैं। फिर है आईडी, आईडी का होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता। एमडी का होता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज यानी कि बहुविकलांगता। एडीएचडी का होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ध्यानाभाव। सीपी का होता है सेरेब्रल पैल्सी यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। एलडी का होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। कभी कभी आपसे एस एल डी भी पूछ सकते हैं, तो एस फॉर क्या होता है? स्पेसिफिक। ठीक है, एस फॉर क्या होता है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, सीखने की अक्षमता या सीखने की विशिष्ट अक्षमता। एस एल डी यहाँ पर दिया हुआ है जैसा कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, एस एल डी का फुल फॉर्म क्या है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। ठीक है, पहले एमआर चलता था जिसको मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, अब प्रचलित शब्द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हो गया है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सबसे बेटर है कि आप आईडीडी लिखो। ठीक है, आईडीडी का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने दिमाग यानी न्यूरोलॉजिकल बातों को समझा। अब हम उसी कैटेगरी के एक वन के दूसरे हिस्से पर आते हैं, सेंसरी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, संवेदी और शारीरिक अक्षमताएं।
ये वो चीजें हैं जिन्हें हम आमतौर पर बाहर से देखकर महसूस करते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें आंख, कान, व्हीलचेयर और आंख का वो की फोटो दिख रही होंगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हम वीआई, वीआई का फुल फॉर्म होता है विजुअल इम्पेयरमेंट, हिंदी में इसको दृष्टिबाधिता बोलते हैं। ठीक है, एच आई का फुल फॉर्म होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट और इसको श्रवण बाधिता बोलते हैं। एक चीज और नोट कर लेना, DHH बहुत बार आपसे पूछते हैं, DHH। ठीक है, DHH का फुल फॉर्म क्या होता है? डेफ। ठीक है, दूसरा डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो ये चीजें आपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, फिर है OI। OI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, यानी जिनको अस्थि बाधिता होता है या चलने में दिक्कत होती है। फिर है CVI, कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट, मस्तिष्क दृष्टि दोष। ठीक है, रिमेंबर दीज इफेक्ट हाउ अ चाइल्ड रिसीव इंफॉर्मेशन फॉर द, यानी ये सारी डिसेबिलिटीज सीधे इस बात पर असर डालती हैं कि एक बच्चा दुनिया को कैसे देखता है, सुनता है या महसूस करता है। तो फटाफट से इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने रोड मैप के अगले स्टॉप। बढ़ते हैं अपने रोड मैप के अगले और बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव की तरफ, जो है कैटेगरी 2, कोर फिलोसफीज एंड फ्रेमवर्क, यानी कि मुख्य दर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो IE का फुल फॉर्म क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा, हिंदी में क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा। ठीक है, फिर है SE, यानी कि स्पेशल एजुकेशन, यानी कि विशेष शिक्षा। आई और वी, IV का मतलब क्या है? यहाँ पर आपके इसमें दिया हुआ है यूनिवर्सल, वैसे UV होना चाहिए, ये IV नहीं होना चाहिए। ठीक है, UV का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ये UDL करके होता है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। UDL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक डिजाइन। फिर LRE पे आते हैं, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, यानी कम से कम प्रतिबंधित वातावरण। UDL, इंक्लूसिव बिहेवियर। ठीक है, सार्वभौमिक व्यवहार होता है। UDL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर आई भी थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, कभी कभी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है, दिक्कत हो जाती है, तो इन चीज़ों को आप करेक्ट कर लेना। UDL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। और IV का फुल फॉर्म क्या होता है? इंक्लूसिव बिहेवियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आते हैं IE पर, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। CWSN, यानी कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, SEN, यानी कि स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, विशेष आवश्यकताएं, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। ये जो स्लाइड है आपकी पेडागोजी कॉन्सेप्ट के लिए एक मास्टर की है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट्स में लिख लीजिए। हो गया तो कमेंट सेक्शन में डन कीजिए और चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, जो है कैटेगरी 3, द टीचिंग टूल किट, यानी कि शिक्षण उपकरण। ठीक है, स्क्रीन पर आपको जो ये टीचर का बैग दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है ना? ये एक स्पेशल एजुकेटर होने के नाते आपका बैग इन्हीं 4 जादुई स्टिकी नोट से भरा होना चाहिए। चलिए एक एक करके इन्हें खोलते हैं। सबसे पहले इस ब्लू स्टिकी नोट को ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें स्पेशल एजुकेशन का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। कौन सुपरस्टार है? IEP, जिसका फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, या कहीं कहीं पर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, यानी कि व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। ठीक है, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम ज्यादा सुटेबल है, तो आप व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बहुत छोटे बच्चों और उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करने की बात हो, तो हम बनाते हैं IFSP, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। साथ ही रेगुलर असेसमेंट के लिए CCE की बात होती है। CCE का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, फिर आते हैं येलो स्टिकी नोट्स की तरफ। ठीक है, सॉरी, येलो स्टिकी नोट्स नहीं, नंबर 2 पे है व्हाइट स्टिकी नोट। ठीक है,
इस पर आते हैं और इसकी बात करते हैं। तो क्लास में अगर कोई बच्चा बहुत गुस्सा करता है या प्रॉब्लम बिहेवियर दिखाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ठीक है, एफ बी ए यानी कि फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, यानी समझेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और फिर उसी बिहेवियर को सुधारने के लिए आप बनाएंगे BIP, यानी कि बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इन सब में मदद करेगी हमारी ICT, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं पिंक स्टिकी नोट्स की तरफ। क्लियर है, यहाँ तक 2 स्टिकी नोट क्लियर हैं। तो जो बच्चे बोलकर अपनी बात नहीं समझा पाते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं क्या? AAC, यानी कि आर्ग्यूमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। क्लियर है? ठीक है, ऑटिज्म वाले बच्चों को सिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ABA, यानी कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस और असरदार तरीका है ये। और कार्ड्स के जरिए बात करने के लिए इस्तेमाल होता है PECS, यानी कि पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। ये फुल फॉर्म आपको फिंगरप्रिंट पर याद होने चाहिए। और लास्ट में ये येलो नोट नंबर 4, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या है? अर्ली ईयर एंड मटेरियल्स। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे फेवरेट TLM, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, इसके अलावा बेसिक्स जैसे ELS का फुल फॉर्म क्या है? अर्ली लर्निंग स्किल्स। ठीक है, उसके अलावा NFE है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। UKG लोअर किंडरगार्टन, LKG लोअर किंडरगार्टन और UKG अपर किंडरगार्टन। ठीक है, भी इसी का क्या है? हिस्सा है। तो दोस्तों ये स्लाइड आपके रिटन एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी बहुत जरूरी है। जल्दी ही इस टीचर बैग का एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पिछली स्लाइड में हमने टीचिंग टूल किट तो देख लिया, लेकिन जरा सोचिए उस बेहतरीन टूल्स का इस्तेमाल कौन करेगा? बिल्कुल सही, हमारी ड्रीम टीम। ठीक है, तो जो 4 कैटेगरी है स्क्रीन पर देखिए, प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स। एक स्पेशल चाइल्ड की सफलता के पीछे किसी एक इंसान का हाथ नहीं बल्कि पूरी टीम का हाथ होता है। तो 4 कैटेगरी भी हमारी क्या है? द ड्रीम टीम, यानी कि विशेषज्ञ और डिग्री की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो SET। ठीक है, SET का मतलब क्या है? स्पेशल एजुकेशन टीचर। ठीक है, या इस आप SE भी कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन SE का फुल फॉर्म होता है, और SE का ही फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल एजुकेटर। यानी कि आप लोग जो KBS का ये एग्जाम क्लियर करने वाले हैं, फिर आता है एक बहुत ही VIP टर्म। ठीक है, VIP टर्म क्या है? SENCO, यानी कि स्पेशल एजुकेशनल नीड्स कोऑर्डिनेटर, जिसको समन्वयक बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है दोस्तों? इससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लें कि एक इंक्लूसिव स्कूल में सारे स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? SENCO की होती है। इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और एक टीचर की मदद के लिए क्लास में होते हैं LSA, यानी कि लर्निंग सपोर्ट असिस्टेंट, जिसको सहायक बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे थेरेपिस्ट पर। यहाँ स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं। OT का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। PT का फुल फॉर्म क्या होता है? फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, SLP का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। VI का विजुअल इम्पेयरमेंट टीचर। HI का हियरिंग इम्पेयरमेंट टीचर। IDT का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी टीचर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फुल फॉर्म्स पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो DED SE, जिसने भी डिप्लोमा PRT के लिए जिसने भी भरा है उसके कोर्स का फुल फॉर्म तो पता होगा, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। DED SE। ठीक है, DED SE का फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, BED SE का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। MEdSE का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। अब इसके आगे जिसका जो स्ट्रीम है
HI है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट, IDD है तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ID है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, VI है तो विजुअल इम्पेयरमेंट, MD है तो मल्टीपल डिसेबिलिटी, SLD है तो लर्निंग डिसेबिलिटी। इस तरीके से इसके आगे SC के बाद आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हम अब उस सेक्शन में पहुंच गए हैं जिसे मैं KBS एग्जाम का गोल्ड माइन कहती हूँ। ये कैटेगरी है 5 एक्ट, राइट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, अधिनियम और योजनाएं, ठीक है। स्क्रीन पर आपने जज साहब का हथौड़ा भी देखा, ठीक है, और तराजू भी देख रहे हैं यहाँ पर। ये सिर्फ क्या, ये हमें याद दिलाता है कि स्पेशल एजुकेशन सिर्फ एक सुविधा नहीं है बल्कि हर बच्चे का कानूनी अधिकार है, ठीक है। चलिए सबसे पहले द लीगल बैंकिंग देखते हैं। यहाँ पर क्या है, द लीगल बैंकिंग, ठीक है। अगर स्पेशल एजुकेशन की कोई गीता या बाइबल हो है तो वो क्या है, RPWD एक्ट, ठीक है, यानी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये 2016 का वो एक्ट है जिसमें डिसेबिलिटीज की लिस्ट को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया था। इससे तो घोट कर पी जाइएगा, बहुत जरूरी है। और इसका था पुराना रूप जो क्या था, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। इसमें आप अगर कुछ चीजें और पूछते हैं, आपसे लिखने के लिए बोला जाए तो पर्सन विद डिसेबिलिटी और उसके आगे आपको 3 प्रिंसिपल इसके मेंशन करने हैं। वो क्या होंगे, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ठीक है, फुल्ली पार्टिसिपेशन, दूसरा क्या होगा, फुल्ली पार्टिसिपेशन, और इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये 3 चीजें इसके आगे आप लगा सकते हैं, तब भी इसका फुल फॉर्म गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर 1995 का PWD एक्ट पूछते हैं तो इसके ये 3 प्रिंसिपल इनके साथ आते हैं। वो कौन कौन से हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, फुल्ली पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये D नहीं है, ये O है, ओके। और हाँ, हमारा सदाबहार, हम कैसे भूल सकते हैं RTE को, यानी कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार, जो कहता है कि शिक्षा जो है हर बच्चे का हक है। ये कब आया था, 2009 में। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं गवर्नमेंट स्कीम पर, स्कीम एंड IDs, ठीक है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म भर भर कर आते हैं, यहाँ से भी बहुत पूछते हैं। क्या है, सबसे पहले SSA है। SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान जो है आप सब ने पढ़ा होगा, इसका जो नारा है, सब पढ़े सब बढ़े, ये तो सब नहीं सुना होगा ना। फिर है IEDC, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, ठीक है। ये योजना रेगुलर स्कूलों में डिसेबल्ड बच्चों को जोड़ने के लिए थी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एडिप पर, ठीक है। ADIP का जो फुल फॉर्म है, असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन, यानी कि सहायता योजना, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे कि व्हील चेयर या हियरिंग एड जो है वो बांटने वाली स्कीम कौन सी है, तो आपको सीधा जवाब देना है ADIP, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और आखिर में आते हैं हमारे दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट IDs, ठीक है, जो क्या है, PMJDY, ठीक है। ये क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। दोस्तों, दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से जोड़ने के लिए इस योजना का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और इसी स्लाइड का सबसे बड़ा सुपरस्टार है UDID, ठीक है। UDID का फुल फॉर्म क्या है, यूनिक डिसेबिलिटी ID, यानी कि विशिष्ट पहचान पत्र। ये वो कार्ड है जो हर दिव्यांग व्यक्ति के पास होना चाहिए। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, वैसे ही एग्जाम्स के लिए BVIP मार्क कर लीजिए इसको, वैसे ही क्या होता है, UDID कार्ड होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगी, जो SSA है 2018 के बाद, ठीक है, अभी इसको समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया है। क्या किया गया है, समग्र शिक्षा अभियान, जिसमें 3 चीजें जोड़ी गई हैं। एक तो है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। दूसरा है रमसा, रमसा का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। और एक टीचर एजुकेशन, इन तीनों चीजों को जोड़कर एक कर दिया गया, इसीलिए उसको बोला जाता है समग्र शिक्षा अभियान। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये स्लाइड आपके 2-3 नंबर पक्के करा सकती है बिना किसी देरी के। इसका एक क्लियर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने ले लिया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए लॉग्ड, और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर।
अब हम आ गए अपने रोड मैप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो सेक्शन है कैटेगरी 6 अपेक्स नेशनल इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय संस्थान। इसमें कुछ चीजें हैं, पुराने नाम दिए हुए हैं, तो उनको वैसे ही वो चीजें आप ध्यान दे लेना। इसमें आपको हमारे प्यारे भारत का मैप दिख रहा होगा और उसमें रेड पिन्स दिख रही होंगी। ठीक है, ये वो जगह हैं जहाँ पर डिसेबिलिटी एरिया के मतलब जो संस्थान है वो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NIPID। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये बहुत बार पूछ लेते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। लेकिन नए नाम की जितनी भी वीडियोस हैं, मतलब एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें नए नाम और पुराने नाम दोनों को एक साथ रख के बनाऊंगी। ठीक है, वो मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। फिर है NIMHANS, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। फिर आता है AYJNIST, जिसका फुल फॉर्म है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, जो किसके लिए काम करता है, हियरिंग डिसेबिलिटी। वैसे आप नाम देखोगे ना, तो नाम से ही पता चल जाएगा कि वो किसके लिए काम करता है। ठीक है, NIVS की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, अभी इसका नाम भी बदल गया है। ठीक है, ये किसके लिए काम करता है, विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए। फिर आता है NIHH, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप। ये NIHH AYJNISHD का ही पुराना नाम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, अब स्क्रीन पर शानदार इमारत को देखिए। यहाँ पर एक इमारत आप सभी को दिखाई दे रही होगी, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें कैटेगरी 7 जो है एजुकेशन काउंसिल एंड ग्लोबल बॉडीज, यानी कि परिषदें, शिक्षा का जो पूरा सिस्टम है इसी इमारत की तरह खड़ा है। जहाँ एक तरफ इंटरनेशनल संस्थाएं इसके रूफ की तरह पूरी दुनिया को कवर करती हैं, वही नेशनल बोर्ड्स इसके पिलर्स हैं जो हमारे देश के सिस्टम को मजबूती देते हैं। चलिए सबसे पहले द रूफ यानी ग्लोबल बॉडीज पर नजर डालते हैं। ठीक है, द रूफ यानी ग्लोबल बॉडीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं WHO। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। ठीक है, फिर आता है ILO। ILO के बारे में भी आप जानते होंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। WFD, ठीक है, ये स्पेशल एजुकेशन के पर्पज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ फॉर द डेफ, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। फिर हम आते हैं इसकी इमारत के पिलर्स पर, यानी नेशनल संस्थाओं पे, द पिलर्स यानी नेशनल और बोर्ड्स पर। NCERT और SCERT। ठीक है, NCERT का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और स्टेट का है SCERT का है SCERT का है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, उसके ये सारे क्या हैं, ये सारे बोर्ड्स हमारे एजुकेशन सिस्टम की जान है। ठीक है, फिर आता है RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको आप कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपका कोर्स भी RCI के द्वारा अप्रूव हुआ है। ठीक है, तो इसको ये तो आपको नींद में भी याद होना चाहिए। उसके बाद आता है CBSE ICSC और NIOS। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ICSC का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, फिर NIOS का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये किसके लिए काम करता है, ओपन स्कूलिंग के लिए काम करता है। ठीक है, फिर आता है UGC और इग्नू। UGC का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, इग्नू जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और फिर आता है BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये जो इमारत है आपके बहुत काम आने वाली है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने ले लिया तो कमेंट्स में बिल्डिंग वाला इमोजी ड्रॉप कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, ऊपर ऊपर से तो हमने सारे नेशनल और इंटरनेशनल बोर्ड्स देख लिए, लेकिन असली काम कहाँ होता है, असली काम होता है जमीन पर। इसलिए हमारी कैटेगरी 8 का जो नाम है वो क्या है, ग्रास रूट गवर्नेंस, यानी कि जमीनी प्रशासन। ठीक है,
तो यहाँ पर स्क्रीन पर एक डायग्राम आप सभी को दिख रहा होगा, ये ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, ये एक टारगेट है की तरह है। हम सबसे बड़े सर्कल से शुरू करेंगे और बिल्कुल सेंटर तक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़े सर्कल की अगर हम बात करें तो सबसे बाहर है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि डाइट, DIET। DIET का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप अगर आपने टीचिंग का कोर्स किया है तो ये नाम आपके जुबान पर रटा होगा, लेकिन एक स्पेशल एजुकेटर के लिए सबसे जरूरी है वो क्या है? DDRC। DDRC का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है CSE। CSE का फुल फॉर्म क्या है? कमेटी ऑन स्पेशल एजुकेशन। दूसरा जो लेवल है वो क्या है? ब्लॉक लेवल पे है, दूसरा जो सर्कल आप सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए बहुत सारी चालें चल सकता है। ठीक है, तो उन चालों को आपको क्या करना है? तोड़ना है। ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे ब्लॉक लेवल पे BRC की। BRC का फुल फॉर्म क्या है? ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर। BRF आता है जिसका फुल फॉर्म क्या है? ब्लॉक रिसोर्स फैसिलिटेटर। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? अगर यहाँ पर याद रखने का मतलब क्या है? C का मतलब क्या है? सेंटर। ठीक है, लेकिन अगर इसके आगे F लग जाए, BRF या CRF, तो इसका मतलब क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है। यानी वो इंसान जो वहाँ काम कर रहा है, ऑप्शन में सेंटर और फैसिलिटेटर दोनों होंगे, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर टिक करना। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं अपने टारगेट के बिल्कुल सेंटर में, सबसे अंदर वाले इस क्लस्टर लेवल पे। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें क्लस्टर लेवल की, तो जिसमें है CRC। ठीक है, CRC का फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर। वैसे अगर डिसेबिलिटी सेक्टर में पूछते हैं तो CRC का फुल फॉर्म है कंपोजिट रीजनल सेंटर। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, कंपोजिट रीजनल सेंटर। फिर CRF का मतलब क्या है? क्लस्टर रिसोर्सेज फैसिलिटेटर। ठीक है, फिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो सेंटर का पार्ट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी ये जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन क्या है? ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECC का फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दोस्तों, NEP 2020 का सबसे बड़ा फोकस इसी पर है, ECCE पर है। ठीक है, ये स्पेशल एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन दोनों की नींव है। इसे तो आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये जमीनी स्तर का ढांचा जो है आपके KBS एग्जाम के लिए बहुत स्कोरिंग है। जल्दी से इस टारगेट वाले डिजाइन का एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। पढ़ाई तो हमने बहुत कर ली, लेकिन पढ़ाई का असली मकसद क्या है? समाज से जुड़ना और रोजगार पाना। इसीलिए हम आ गए हैं अपने सेकेंड लास्ट पड़ाव पर। सेकेंड लास्ट क्या है? कम्युनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि समुदाय और रोजगार। ठीक है, स्क्रीन पर आपको जो ये शानदार नोटिस बोर्ड दिख रहा है, इस पर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्चियां लगी हैं। यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ठीक है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट नोटिस बोर्ड की पर्चियां अलग अलग दिखाई दे रही है ना सभी को? ठीक है, तो चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले इन ऑर्गेनाइजेशन को देखिए। सबसे पहले यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर जिसका फुल फॉर्म क्या है? NGO। NGO क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। CBO आता है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। DPO आता है डिसेबल्ड पीपुल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब राइट साइड पर आइए और यहाँ पर देखेंगे हम सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में सबसे पहला जो है SHG, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। फिर आता है CBR, कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, यानी कि सामुदायिक पुनर्वास या समुदाय आधारित पुनर्वास भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समुदाय कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग पर, जो है VRC वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, और VTC जो है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो BPL यानी कि बिलो प्योवर्टी लाइन, और APL एवो प्योवर्टी लाइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
दोस्तों अब हम आ गए हैं कैटेगरी 10 पर, जो है डिपार्टमेंट एंड स्पेशलाइज्ड मैट्रिक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं विभाग और मापदंड। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। मिनिस्ट्रीज में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत नाम सुना होगा एमएसजेई का। एमएसजेई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय बोलते हैं इसको। फिर आता है DEPWD, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। MHRD आता है, MHRD का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और MOE का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर आता है CPWD, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। फिर आता है कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसमें एलिम्को आता है। एलिम्को का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये जो एड्स एंड अप्लायंस जैसे हियरिंग एड, व्हील चेयर, ये सारी चीजें मिलती हैं वो देने का काम करता है, ठीक है। फिर आता है NHFDC, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एक तरीके की स्कीम है जिसके तहत पहले लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन अब लोन वगैरह इसके तहत मिलते हैं। फिर आती है मैट्रिक्स एंड वेब, जो है IQ का फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस कोशेंट, बहुत बार आपसे पूछ सकते हैं। EQ का फुल फॉर्म है इमोशनल कोशेंट, ठीक है। WCAG का फुल फॉर्म है वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट स्लाइड। तो लास्ट लास्ट स्लाइड जो है हमारी वो है द नाइट बिफोर द एग्जाम मेगा टेबल। इसको याद रखने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो IP का फुल फॉर्म आपने पढ़ लिया, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। IFSP का फुल फॉर्म पढ़ लिया, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। NCERT का फुल फॉर्म पढ़ लिया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCERT का पढ़ लिया, तो यहाँ पर क्या करना है? एस की N की जगह पे S करना है, ठीक है। एस का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। BRC का पढ़ लिया, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ठीक है। CRC का पढ़ लिया, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, जिसको आप कंपोजिट रीजनल सेंटर भी बोल सकते हैं। MR का जो पुराना नाम था मेंटल रिटार्डेशन, नया नाम क्या है? ID है, IDD कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है न्यू टर्म्स है, यानी या आप बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, वैसे आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी ही बोले, ठीक है। RPWD एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। PWD का फुल फॉर्म क्या है? द पीपल ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। लेकिन इसमें मैंने कुछ चीजें और बताई थी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, फुली पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ तक 100 फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। ये आपके बहुत काम के हैं, तो इनको रट लीजिए, जैसे भी याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म्स बहुत आते हैं और आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए यार, लाइक करने में क्या जाता है, जरा सा टेक्टाइल टच ही तो करना होता है ना। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसे ज़रूरत है उसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।